नमस्कार, मैं श्रेय और आप देख रहे हैं खबरों बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में जल तांडव कोसी के कहर से कई इलाके डूबे, गंडक भी उफान पर। बिहार में कोसी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिस वजह से राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। कई नदियों पर तटबंध टूटने की खबरें सामने आई है, जिस वजह से नेपाल सीमा से सटे इलाके जलमग्न हो गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि रविवार को सीतामढ़ी के मधकौल गांव में बागमती नदी के तटबंध में दरार आ गई, जबकि पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के बाएं किनारे का तटबंध अत्यधिक पानी के दबाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद बाढ़ का पानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में प्रवेश भी कर गया। तटबंध टूटने पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नपे राज्य जल संसाधन विभाग के एक बयान के अनुसार बागमती नदी के प्रवाह और जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण बेलसंड, परसौनी, बरगैनिया और रसलपुर ब्लॉकों में बाएं और दाएं तटबंधों पर रिसाव हुआ है। इसके साथ ही तटबंधों की टूटने की वजह से बगहा में बाढ़ नियंत्रण प्रभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निशिकांत कुमार को लापरवाही और स्थानीय अधिकारियों के साथ प्रभावी ढंग से समन्वय करने में असफल रहने के बाद निलंबित कर दिया गया है। देर रात वैशाली जिले में पहुंचेगा गंडक में छोड़ा गया 6 लाख क्यूसेक पानी। प्रशासन हाई अलर्ट पर, खौफ में नदियों के किनारे बसे लोग। वाल्मीकि गंडक बराज से लगभग 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद वैशाली डीएम यशपाल मीणा भी पूरे तत्परता से लोगों की सुरक्षा में लग गए हैं। वैशाली डीएम के निर्देश पर वैशाली जिला में पड़ने वाले गंडक नदी की बांधों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। डॉक्टर, एम्बुलेंस, एसडीआरएफ की टीम और पुलिस बल भी उपलब्ध कराए गए हैं। बाढ़ जैसी किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए वैशाली प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बागमती का दाहिना तटबंध टूटने से आधा दर्जन से अधिक पंचायतें हुए प्रभावित। बांध में रेनकट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों के साथ बिहार में रुक रुक कर हो रही बारिश का सीधा असर देखने को मिल रहा है। बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि से बेलसंड प्रखंड में बांध टूटने के बाद रुन्नी सैदपुर के तिलकताजपुर में बागमती का दाहिना तटबंध टूट गया, जिससे आधा दर्जन पंचायत प्रभावित हो गए। तटबंध टूटने से मसेहा, फड़कपुर, बरतेहा और तिलकताजपुर समेत दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बांध टूटने के कारण इन गांवों में पानी भरने से करीब 1 लाख लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दूसरी तरफ आधा दर्जन घर जल समाधि ले चुके हैं। लोगों का कहना है कि बांध टूटने से करीब 18 घंटा हो गया है। इसके बावजूद अभी तक किसी भी प्रकार के सरकारी राहत उन्हें नहीं मिल सकी है। बिहार में बाढ़ पीड़ितों ने गुस्से में रोका ट्रेन। भूख से बेहाल लोग रेलवे लाइन पर हुए खड़े। प्रशासन के हाथ पांव फूले। बिहार सरकार की ओर से बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य भी जारी है, लेकिन कई जगहों पर बाढ़ पीड़ित प्रशासन के काम से संतुष्ट नहीं है और सरकार का विरोध कर रहे हैं। कई जिलों से बाढ़ के पीड़ितों के उग्र होने की भी खबर आ रही है। ऐसा ही एक मामला सुपौल से सामने आया है, जहां बाढ़ पीड़ितों ने ट्रेन को रोक दिया है। बताया जा रहा है कि बाढ़ पीड़ित रेलवे लाइन पर उतरकर ट्रेन का परिचालन बाधित कर दिया। स्कूल जाने के दौरान नाव में भर गया पानी, ग्रामीणों ने बचाई बच्चों की जान। घटना बेगूसराय में वीरपुर प्रखंड के मखवा बैंती नदी का है, जहां सोमवार को अचानक नदी में नाव डूब गई। नाव पर 2 दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने नदी में कूदकर सभी बच्चों की जान बचाई। सभी बच्चों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों के अनुसार नाव में अचानक पानी भरने से अफरा तफरी मच गई थी, जिसके कारण बच्चे इधर उधर भागने लगे। नाव से नदी पार कर सभी बच्चे मध्य विद्यालय मखवा जा रहे थे। इसी दौरान यह घटना हुई। बिहार में लगातार टूट रहा तटबंध। मधकौल के बाद अब सीतामढ़ी बेलसंड का टूटा सौली बांध। सीतामढ़ी जिले के बेलसंड प्रखंड पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब गया है। बागमती नदी पर बना मधकौल बांध टूटने के अगले दिन सौली बांध भी टूट गया, जिसके बाद बाढ़ में अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। इसके बाद पूरा बेलसंड शहर से गांव तक पानी में डूब गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग बेघर हो गए हैं। बता दें कि लोग अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर पलायन कर रहे हैं। बेलसंड का अनुमंडलीय अस्पताल भी बाढ़ का पानी वहां पे घुस चुका है और अस्पताल में लगे एम्बुलेंस में भी पानी घुस चुका है। एम्बुलेंस सभी तरीके से डूब चुके हैं। सड़क पर भी 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार राहत बचाव कार्य भी जारी है। कमर भर पानी, हाथ में चप्पल और माथे पर कॉपियां। बिहार के बाढ़ में गुरुजी की भारी फजीहत, जान जोखिम में डाल स्कूल पहुंच रहे शिक्षक। पड़ोसी देश नेपाल द्वारा कोसी बराज से गंडक नदी में पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू हो रहे हैं। कई जिलों में हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। बाढ़ ग्रस्त इलाके से
तिकेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अपनी जान को जोखिम में डालकर मूल्यांकन करने अपने स्कूल निकल पड़े हैं। मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षक अपने माथे पर जांचने वाली कॉपी और हाथों में अपने चप्पल, जूते और कंधे पर अपना बैग टांगकर जान को जोखिम में डालते हुए अपनी ड्यूटी का पालन करने जाते दिख रहे हैं। गंगा नदी में डूबकर बॉलीवुड एक्टर की हुई मौत। अक्षय कुमार की हेराफेरी सहित आधा दर्जन फिल्मों में आए थे नजर। बिहार में गंगा नदी में भीषण बाढ़ की चपेट में आने से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब इसमें बॉलीवुड एक्टर भी शामिल हो गया है। भोजपुर जिले के रहने वाले अजय कुमार शाह की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई है। वह 56 वर्ष के थे और अभी तक अविवाहित थे। उन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें अक्षय कुमार की हेराफेरी, खट्टा मीठा, भागम भाग जैसी फिल्में शामिल है। 10 साल पहले किसी कारणवश मुंबई से वो वापस अपने घर आ गए थे और पिछले 10 सालों से अपने घर आरा में ही रहने लगे थे। बच्चों को एक्टिंग सिखाया करते थे। दुबई सैर पर गए मंत्री अशोक चौधरी के शराब पार्टी का फोटो वायरल। टेबल पर सजा वाइन और महफिल में बैठे मंत्री जी। एक इवेंट कंपनी के कार्यक्रम में शामिल होने दुबई गए बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी की एक वायरल तस्वीर से सियासी गलियारे में खलबली मच गई है। ये तस्वीर एक शराब पार्टी की लग रही है। जो तस्वीर वायरल हुई है उसमें 5 लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। कुर्सी और सोफे पे 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। उनके सामने एक टेबल रखा है जिस पर वाइन और शैंपेन की बोतलें रखी हुई है। मंत्री अशोक चौधरी जिस ओर बैठे हैं उधर ही एक ग्लास के साथ साथ वाइन ग्लास भी रखा हुआ है। वैसे तस्वीर में मंत्री अशोक चौधरी के हाथ में प्लेट है और वे कुछ खाते हुए दिख रहे हैं। मुस्लिम दुकानदारों को भाजपा नेता ने दी धमकी। कहा, मुसलमान हो तो दुकान पर असली नाम लिखो, नहीं तो बंद करा देंगे दुकानदारी। दिल्ली के बीजेपी नेता का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो मुस्लिम दुकानदार को चेतावनी देते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि तुम मुसलमान हो तो दुकान पर अपना असली नाम लिखो, ऐसा नहीं किया तो दुकान ही बंद करा देंगे। वायरल वीडियो में मुस्लिम दुकानदारों को धमकी देने वाले शख्स की पहचान रविंद्र सिंह नेगी उर्फ रवि नेगी के रूप में हुई है, जो बीजेपी नेता हैं। तोमर के नाम डेयरी चलाने वाले अल्तमस के बीजेपी नेता ने कहा है कि जब तुम मुसलमान हो तो अपना मुस्लिम नाम दुकान पर क्यों नहीं लिखते हो। इतना सुनते ही डेयरी शॉप के मालिक जवाब देते हैं कि उसका पूरा नाम अल्तमस तोमर है, इसलिए तोमर डेयरी लिखता हूँ। एक्स पर बिहार बलात्कार पोस्ट करना पड़ा भारी। लालू प्रसाद के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज। सुनवाई की तारीख हो गई तय। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर बिहार = बलात्कार लिखना लालू प्रसाद को भारी पड़ा है। मुजफ्फरपुर की कोर्ट में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने लालू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में 24 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा। पटना की सड़कों पर जनसुराज का पोस्टर। लालू फैमिली पर सीधा अटैक। पार्टी गठन से पहले ही जनसुराज ने लालू परिवार की धज्जियां उड़ा दी है। जनसुराज का लालू परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। इनकम टैक्स गोलंबर पर जनसुराज के नेता अपर्णा यादव की तरफ से बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लालू की बड़ी बहू का नाम लिए बिना हमला बोला गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा। बिहार तो अब जनसुराज का होगा। तांती और तत्वा अब अनुसूचित जाति नहीं रहेंगे। एससी के आदेश के बाद नीतीश सरकार ने लिया यह फैसला। बिहार की नीतीश सरकार ने सभी विभागों और आयोगों से पान और स्वासी जाति के साथ ही जुड़े तांती और तत्वा जाति के कर्मियों की जानकारी तलब की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों एवं आयोगों को पत्र लिखकर इनकी जानकारी देने को कहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि अब यह जातियां अनुसूचित जाति श्रेणी में नहीं रहेंगी। इनके आरक्षण की स्थिति में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद लिया गया है। दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड 2016 की मदद से घर खरीदारों के हितों की रक्षा करेगा रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा है कि प्राधिकरण दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड 2016 के प्रावधानों के माध्यम से वैसे घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रयास करेगा जिनके पैसे या घर किसी वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्राधिकरण हाल में लागू नए कानूनों का भी गहन अध्ययन कर रहा है ताकि घर खरीदारों एवं प्रमोटरों के हितों की रक्षा सही ढंग से की जा सके। उन्होंने ये बात सोमवार को रेरा अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कही है।
बिहार में एनडीए को बड़ा झटका, विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का पशुपति पारस ने किया ऐलान, कहा लोकसभा में धोखा हुआ। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के बयान से बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। पशुपति पारस ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि सम्मान नहीं मिला तो बड़ा फैसला लेना होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमारे साथ धोखा हुआ है, अब दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। उन्होंने झारखंड चुनाव के लिए भी एक सीट की मांग रखी है। राजधानी में गाड़ियों की फाइन काटने पर बवाल, ड्राइवरों ने किया पथराव, पुलिस ने चटकाई लाठियां। जानकारी के मुताबिक राजधानी से सटे पटना सिटी इलाके में कागजात की कमी के कारण पुलिस टीम की तरफ से जमकर चालान काटे गए। उसके बाद गाड़ियों के फाइन काटने से नाराज गाड़ी चालकों ने जमकर बवाल किया है और पुलिस पर पथराव भी किया। हालांकि इस दौरान जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी लाठियां भांजते हुए उन्हें वहां खदेड़ दिया। यह मामला बाईपास थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा का है, जहां पटना डीटीओ की तरफ से ओवरलोडिंग को लेकर के गाड़ियों के फाइन काटे जा रहे थे कि तभी इससे नाराज गाड़ी चालकों ने NH30 महूली के पास 4 लेन सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया। झाड़ फूक के बहाने मौलाना आलमगीर ने शादीशुदा महिला को किया प्रेग्नेंट, दिल्ली में रहता था पति। बिहार के दरभंगा से एक हैरत अंगेज कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक महिला का पति पिछले कई महीनों से घर से दूर नहीं बल्कि राज्य से ही बाहर रहता था, लेकिन इसके बावजूद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। जानकारी के अनुसार दरभंगा से झाड़ फूक के नाम पर यौन शोषण कर विवाहिता युवती को गर्भवती करने वाले एक मौलाना आलमगीर को गिरफ्तार कर नेहरा थाना अध्यक्ष ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विवाहिता युवती की ससुराल बहेरा थाना में एक गांव में है और उसके मायका नहेरा थाना क्षेत्र में पड़ता है। यह मामला बिहार के दरभंगा की है। इसके बाद अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पत्नी के रहते दरोगा ने रचाई दूसरी शादी, पहली पत्नी बोली धमकी देकर घर से भगाया। बिहार में आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर निकलकर सामने आती रहती है जिससे कि सूबे की चर्चा हर तरफ होने लगे और इस घटना का भी जिक्र किया जाए। इसी कड़ी में अब तक एक ताजा मामला पटना से सामने आया है, जहां पत्नी और बच्चों के रहते बिहार पुलिस के वर्ष 2009 बैच के एक दरोगा ने दूसरी शादी कर ली। पहली पत्नी से इनकार विरोध किया तो दरोगा उसे डरा धमका करके भगा दिया। इसके बाद पीड़ित महिला ने दरोगा के खिलाफ महिला थाने में FIR दर्ज कराई है। आरोपित दरोगा का नाम विनय भूषण है। कुछ वर्ष पहले ही नालंदा जिले में पदस्थापित था। त्योहारों को अपराध मुक्त रखने के लिए पटना पुलिस का बड़ा एक्शन, एक साथ 170 बदमाशों को भेजा जेल। त्योहारों का मौसम शुरू होने में कुछ दिन बाकी है, ऐसे में राजधानी पटना में त्योहारों के दौरान किसी प्रकार की आपराधिक घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस एक्शन में आ गई है। पटना और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें एक साथ 170 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस बात की जानकारी देते हुए पटना सेंट्रल SP स्वीटी सहरावत ने बताया कि वरीय अधिकारियों के आदेश के आलोक में पटना जिले में पुलिस द्वारा समकालीन अभियान में बड़ी कार्रवाई की गई है। सारण जिलाधिकारी ने दी चेतावनी, कहा स्मार्ट मीटर को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। एक तरफ जहां बिजली की स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बवाल मचा है, वहीं सारण के जिलाधिकारी ने इसे लेकर नया फरमान जारी कर दिया है। दरअसल सारण जिला में स्मार्ट मीटर को लेकर के यदि आप बिना जानकारी के भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं तो अब आप सावधान हो जाएं। ऐसा करने पर सारण जिला प्रशासन अब आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इस संबंध में सोमवार को सारण जिलाधिकारी अमन समीर ने कहा कि जिले में स्मार्ट मीटर के खिलाफ गलत एवं भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों को जागरूक करने को लेकर के भी अभियान चलाया गया है। विजय सिन्हा ने तेजस्वी और रोहिणी को दिखाया आईना, कहा काली कमाई निकालकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता कीजिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि लगभग 50 साल बाद जिस तरीके से 6 लाख क्यूसेक से पानी छोड़ा गया पहली बार हुआ है। पहली बार बिहार का अनुभव है। बिहार सजग है और बिहार की सजगता से जो नुकसान होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। विजय सिन्हा ने कहा कि रोहिणी जी कहाँ रहती हैं, यह कभी सिंगापुर तो कभी पटना में। उनके भाई कहाँ रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष कहाँ रहते हैं, यह बताए। यह लोग सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाले राजकुमार राजकुमारी हैं। सरकार में रहते हुए जनता की गाढ़ी कमाई जो लूटी है, इसका थोड़ा सा अंश बाढ़ पीड़ितों में भी लगाना चाहिए।
बिहार माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जिला बदर की तैयारी। ईओयू ने डीएमएसपी को लिखा पत्र। बिहार सरकार ने अवैध खनन, साइबर अपराध और शराब तस्करी से जुड़े माफिया तत्वों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। ईओयू ने सभी डीएमएसपी को लिखे पत्र में कहा है कि संगठित अपराधों से जुड़े माफिया तत्वों की सूची तैयार करें, खासकर वैसे माफिया की सूची बनाएं जो आदतन अपराधी हैं और एक ही मामले में कई बार नामजद हो रहे हैं। चार्जशीट होने के बावजूद उनके स्तर पर अपराध की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के स्तर पर ऐसे मामलों में सीसीए के तहत जिला बदर और निरुद्धादेश की कार्रवाई को लेकर के डीएम को लिखा जाएगा और जिसके बाद डीएम के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। 4 दशक से बंद सीमेंट फैक्ट्री को हाईकोर्ट ने किया नीलाम, तो विरोध में मजदूर मांगा अपना बकाया वेतन। खबर रोहतास जिला से है, जहां नौहट्टा के बोलिया में पिछले 4 दशक पहले बंद हो चुके सीमेंट फैक्ट्री सोन वाली सीमेंट उद्योग के प्रॉपर्टी की हाई कोर्ट के द्वारा नीलामी कर दी गई है। लेकिन अब बंद पड़े सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर यूनियन और नीलामी के बाद संपत्ति का अधिग्रहण करने वाली कंपनी के बीच विवाद हो गया है। मजदूर संगठन का कहना है कि लगभग 13 करोड़ रुपए मजदूरों का बकाया है। कुल 1600 मजदूर में ज्यादातर मजदूर का निधन हो चुका है। ऐसे में संबंधित कंपनी से मजदूरों का बकाया वेतन की मांग को लेकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस मजदूर संघ के द्वारा कोर्ट में गुहार लगाई गई है। बिहार में बाढ़ से बढ़ा सांप और कुत्तों के काटने का खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सांप और कुत्तों के काटने के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट जारी किया है। विभाग ने सर्पदंश और कुत्तों के काटने के बाद होने वाले इलाज के लिए सभी जरूरी दवाइयां और उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि बाढ़ प्रभावित 20 जिलों के सभी सिविल सर्जन को सर्पदंश और कुत्तों के काटने के मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। विभाग ने पूरी तरीके से तैयार रहने को कहा है। साथ ही सभी जिलों को एंटी स्नेक वेनम सीरम यानी ASVS और एंटी रेबीज वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक रखने का निर्देश दिया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।